अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी मॉम लाइफ़स्टाइल में आप सबको वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। चले जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी, ये थी एक चमकती धमकती और फुल गर्मी वाली सुबह और शदीद धूप, बहुत तेज़ धूप, कोई बादल नहीं, बहुत गर्मी। ये तकरीबन 9 बजे का टाइम था और ये देखें ज़रा बाहर के हालात देखते हैं ज़रा। देखें, कोई बंदा ना बंदे दी ज़ात और फुल गर्मी, लोग अपने घरों में चिल कर रहे हैं। अभी छुट्टियां चल रही हैं, मोस्टली स्कूल अभी बंद हैं, कुछ थोड़े बहुत स्कूल अभी ओपन हुए हैं। तो गर्मी बहुत है और ये देखें ज़रा सूरज की भी आज ज़रा थोड़ी सी वीडियो शीडियो बना लें, लेकिन बड़ा घूरता है भाई और बड़ा गुस्सा करता है। ये देखें ज़रा, इतनी गर्मी थी ना, मैंने कहा चले ज़रा पौधों शौधों को पानी भी देते हैं, बाहर का मौसम भी देखते हैं और फिर नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो आपको टाइटल से आपने देख लिया होगा कि जी मैं एक फ़ौजी की बेटी और एक फ़ौजी की बहू भी हूँ। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाबा पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड और मेरे जो ससुर हैं वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड ऑफिसर है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्राउड है मैं हमें, और दुआ करती हूँ कि एक फ़ौजी की बेटी और बहू होने के साथ साथ एक फ़ौजी की माँ भी बनूँ, कि ये शौक़ अब मेरे बच्चों में भी आए और वो भी, उनके अंदर अल्लाह ताला इतनी एबिलिटीज़ डाले और वो इतनी मेहनत करें कि वो भी इन चीज़ों को अवेल करें, इस फील्ड में जाएँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे एक फ़ौजी की माँ भी बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी चार्मिंग लाइफ हमने पाकिस्तान एयरफोर्स की एंजॉय की हुई है अपने पापा के साथ। बहुत अच्छी, बहुत डिसिप्लिन लाइफ और डिफरेंट डिफरेंट जगहों का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। कराची बहुत अरसा हम लोग रहे हैं, बहुत से बेसिस पे रहे हैं और अभी भी वो पुराने जो थोड़े अभी मतलब छोटे थे हम लोग और कुछ कुछ चीज़ें याद हैं और वो याद करके हम लोग उनको इंजॉय भी करते हैं। तो हमारा ऑलमोस्ट कह लें कि पूरे पाकिस्तान में ही हमने मतलब जगह जगह जहाँ पे भी अब्बू की पोस्टिंग होती थी, तो फैमिलीज़ ये लोग अपनी अपने साथ ही रखते होते थे, तो हम लोग अब्बू के साथ ही रहते थे। तो बहुत से लोग इस तरह कहते भी हैं कि शायद हम लोग को फैमिली रिलेशंस था, फैमिली फ्रेंड्स थे मेरे ससुर और मतलब मेरे जो इन-लॉज़ हैं और हम लोगों को जो बाबा फ़ोर्स में थे और डैडी भी फ़ोर्स में, मेरे ससुर जो हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था, ये रिश्ता अल्लाह ताला ने मेरा जोड़ा यहाँ बनाया हुआ था, तो मैंने आना था। तो वही आगे से कह लें कि बाय द वे मतलब ऐसे ही मतलब कोई पता नहीं था कि डैडी भी फ़ोर्स में थे। तो मतलब बहुत से लोगों का ये ख़्याल है कि शायद ये फ़ोर्स में थे तो उस वजह से इनका रिश्ता ऐसा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन ज़ाहिर है बाबा के फ़ोर्स के लोग थे तो डैडी भी कहीं ना कहीं से इनका जिक्र उन्होंने सुना हुआ था और जानते थे, और बाबा को भी थोड़ा बहुत पता था कि कहाँ कहाँ पर कैसे। तो ये चीज़ें ज़रूर पता थी, लेकिन हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैंने यहाँ पर शादी होकर आना था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा डिसीजन, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही है। और बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अच्छी लाइफ गुजारे और हमारे पेरेंट्स को सलामत रखे। बहुत कुछ इन्होंने अचीव किया है, मेरे अब्बू ने और मेरे ससुर ने अपनी जब आर्म लाइफ में थे तो बहुत कुछ इन्होंने अचीव किया है। जो अचीवमेंट्स उनकी अभी तक हैं मैं कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और बताते हैं ये लोग कि इन्होंने किस किस तरह इनकी ड्यूटीज़ होती थी। हम तो खैर छोटे थे तो बस यही पता कि अब्बू जी ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि वो ड्यूटीज़ किस लेवल्स पे होती थी और क्या क्या और सब कुछ। और अब जैसे टाइम गुजर रहा है और अब हमारे बच्चों की बारी आ रही है और हम लोग सोशल मीडिया से इतने कांटेक्ट में है कि हम खुद देखते हैं कि भी एक फ़ौजी की लाइफ, और फिर अब ये जो फ़ौजियों के ऊपर इतने ड्रामे बन रहे हैं उससे पता चलता है कि हमारे हमारे पेरेंट्स ने भी बड़ा कुछ बर्दाश्त किया है, हमारे वालिद ने भी और ससुर भी है, इन्होंने बड़ा कुछ बहुत कुछ बर्दाश्त करके ये चीज़ें, ये मर्तबे जो है ना वो अचीव किए हुए हैं। तो अल्लाह ताला इनकी इज़्ज़त मर्तबे कायम रखे, सलामत रखे और इनको हमेशा इज़्ज़त व कामयाबी से नवाजता रहे, आमीन। और यहाँ पे जी मेरा दिल कर रहा था आज हलवा पूरी खाने का, तो संडे तो था नहीं कि हम लोग बाज़ार से ऑर्डर करें, तो नॉर्मल डेज़ में ये बाहर से फिर ऐसी चीज़ ज़रा कम मिलती है। तो मैं आज फिर शौक़ भी मेरा था तो फिर काम भी मुझे करना पड़ना था, तो फिर आज मैं ये अपने शौक़ पे ख़ुद को ट्रीट दे रही थी। मैंने कहा चलो आज मैं अपने लिए ये बनाती हूँ। बनाई मैंने सबके लिए थी, लेकिन आज पर्सनली मेरा शौक़ और मैंने अपनी डिमांड पर ये चीज़ बनाई थी। तो गरम गरम पूरियाँ तैयार हो रही हैं यहाँ पर, और इस दफ़ा पूरियाँ बड़ी अच्छी बनी थी, बहुत सॉफ्ट और बड़ी मज़ेदार बनी थी। तो अब मैं जी अपना नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ।
और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतने गट्स दिए हुए हैं और पेरेंट्स ने इतनी अच्छी तरबियत की हुई है कि हर चीज़ हर वक्त जब भी कुछ कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ करने को दिल करता है या कुछ भी है वो कर लिया जाता है। कोई सोचने नहीं बैठते हाय अल्लाह ये तो करना ही नहीं आता तो हुण की करिए, फिर हुण अगर पूड़ियाँ खाण नूं दिल कर रहा है तो हुण फिर कौन ले आवे तो कौन ले जावे, तो अज मिलनियां भी नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है कि बहुत कुछ पेरेंट्स ने भी सिखाया और थैंक्स टू यूट्यूब भी, और कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, ये नाश्ते के बाद अब मैं किचन को समेटूँगी अपने, क्योंकि किचन में बड़ा मैस क्रिएट हो चुका हुआ था। और आपको पता है हलवा पूड़ी का काम करते करते पूरा किचन जो था ना वो मेरा एंगेज हो चुका हुआ था। और अब ये जाते जाते 2 चूल्हों की कहानी भी सुनाती हूँ आपको। 2 चूल्हों की कहानी ऐसी है। अच्छा जी, 2 चूल्हों की कहानी ऐसी है कि गैस कभी भी किसी भी वक्त चली जाती है तो फिर मैं फ़ौरन दूसरे चूल्हे पे स्विच कर जाती हूँ। तो इसलिए मैंने दूसरा चूल्हा साथ ही रखा हुआ है कि काम करते करते फिर एकदम से हर चीज़ मैनेज करना मुश्किल हो जाती है, तो फिर वो सिलेंडर में बाहर रख देती हूँ और चूल्हा को मैं अंदर कनेक्ट कर देती हूँ साथ। और ये दूसरे वाला है, जब तक इस पर सांस है इस पर काम करते रहते हैं, जब इसकी सांसें टूट जाती हैं फिर हम इसको स्विच कर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जी अपना किचन क्लीन कर रही थी। आगे मेरे ब्लॉग में आप मेरे अब्बू जी की और मेरे ससुर की आप तस्वीर भी देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपनी बेटी के कपड़े रेडी कर रही थी, उसको अपने डैडी के साथ, मतलब मेरे ससुर जो हैं, हम अपने ससुर को सब डैडी और बच्चे भी दादा को डैडी ही बोलते हैं। तो बच्चों को जाना था जी आज डैडी के साथ एक फ़्लैग सेरेमनी पे। 14 अगस्त के हवाले से एक फ़्लैग सेरेमनी थी तो इनको जाना था अपने डैडी के साथ। तो अब ये इनके कपड़े मैं रेडी कर रही थी, बेटी जा रही थी, तो इसको थीम भी 14 अगस्त वाली चाहिए थी। तो मैं अब यहाँ पर उसके कपड़े जो थे ना वो प्रेस करके रख रही थी। तो बस ये सारा दिन की रूटीन है। और मैंने कहा ये मेरी प्यारी सी शेयरिंग थी, बहुत अच्छी सी। ज़ाहिर है आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, अब मैं आपसे हर चीज़ अपनी शेयर करूँगी। तो ये मैंने कहा एक अच्छी सी शेयर, पहले मैं अच्छी सी याद जो है ना आपसे शेयर करूँ। और बहुत अच्छा लगता है आपको जब आप अभी भी कहीं पे भी जाते हो और आप अपना एयरफोर्स कार्ड वगैरह कहीं पे भी यूज़ करते हो या दिखाते हो, तो आपको अभी भी प्रोटोकॉल दिया जाता है, आपको बहुत इज़्ज़त दी जाती है। स्टिल अब तक हम तो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इसका फ़ायदा उठाते हैं। चले जी, आए मैं दिखाती हूँ आपको पिक्स अपने अब्बू जी की और अपने ससुर की। ये हैं जी फ़्लाइट लेफ्टिनेंट रियाज़ अहमद मेरे अब्बू, और ये हैं फ़्लाइट लेफ्टिनेंट हमीदुल हक खान मेरे ससुर। व्लॉग अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।